हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के 4 रूल को सीखा था, तो आज हम लोग आगे क्लास को बढ़ाएं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि उन चारों रूल को एक बार फिर से देख लें, राइट। तो उसमें से हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज जीरो, राइट। मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हमें जीरो मिलता है। हियर सी इज अ कांस्टेंट नंबर। दूसरा रूल हम लोगों ने सीखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n मिल जाता है तो वो होता है nx टू दी पावर n माइनस वन, राइट। जो पावर में है उसको आप नीचे कर दो और पावर में एक कम कर दो, राइट। पावर से इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया और पावर में एक कम कर दिया। ये सेकंड रूल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। थर्ड रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ x इज वन। बेसिकली ये कोई रूल नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार हम लोग यूज करेंगे ये। इसको मैंने प्रूव भी कराया था इसको यूज करके, राइट। उसके बाद फोर्थ रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज वन बाय टू रूट एक्स। अगेन ये भी एक एप्लीकेशन ही था, लेकिन इसको कई बार हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट भी याद रखना है और प्रूव भी कराया था। आप याद करो पिछले लेक्चर में हमने ये सारा चीज प्रूव कराया था, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 4 रूल पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इज nx टू दी पावर n माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1 बाई टू रूट x। आपको यहां ध्यान रखना है, ये जो डी बाई डी एक्स है, मैंने आपको कहा था कि ये एक ऑपरेटर है। डी बाई डी एक्स क्या है? ऑपरेटर है। आप इसको देखते ही आप समझ जाओगे कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस सिंबल को देखो तो आपके मन में क्या आता है, आप समझ जाते हो कि अच्छा हमें एडिशन करना है। इस सिंबल को देखो तो आप देखते ही समझ जाते हो कि मल्टीप्लिकेशन करना है। सिमिलरली इस सिंबल को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हमें डिवाइड करना है। आप जैसे ही इस सिंबल को देखोगे डी बाई डी एक्स, तो आप यही कहोगे कि सर ये एक ऑपरेटर है और ये हमें बता रहा है कि हमें कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट ना। तो जब भी आपको डी बाई डी एक्स मिले तो आप समझ जाओगे कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ रूल सीखते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज एक्चुअली में, राइट। तो पहले रूल को सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5th रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 5th रूल है 5 नंबर कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर सी एक्स टू दी पावर n मिल जाए तो आप क्या करोगे। देखना c हमारा कांस्टेंट है और x टू दी पावर n हमें पहले से ही पता है कि अगर सिर्फ c होता यानी कांस्टेंट नंबर होता, मतलब प्योर कांस्टेंट नंबर होता, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू दी पावर n माइनस वन। तो इसमें आप क्या करोगे इस केस में, तो जो कांस्टेंट नंबर है ना उसको बाहर कर लो। तो सबसे पहला काम कि आप इस कांस्टेंट को बाहर करो एंड डी बाई डी एक्स ऑफ आप क्या लिखोगे x टू दी पावर n, राइट। अब देखो x टू दी पावर n का हमें डिफरेंशिएशन आता है, तो इस c को आप बाहर रहने दो और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या कहता है, nx टू दी पावर n माइनस वन। मतलब n को नीचे करना है और n में एक कम करना है, मतलब पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और पावर में एक कम कर देना है। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा कि d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स टू दी पावर n इज आपका ये हो जाएगा सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। ये हमारा रूल हो गया, राइट ना। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब है, राइट। तो अब देखो 4 एक प्योर नंबर है तो ये कांस्टेंट है और x टू दी पावर 3 ये एक वेरिएबल है, राइट। तो अब अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो रूल कहता है कि पहले कांस्टेंट को बाहर करो। मैं उसे बाहर कर देता हूं। अब आप लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो जो आप काम करते थे पहले वैसे ही करो। तो 4 बाहर है, 3 नीचे आएगा, एक्स टू दी पावर 3 माइनस वन और ये बन जाएगा 12x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करना है, बाकी एज इट इज जो काम करते थे वही करना है, ठीक है। तो मैंने 4 को बाहर कर दिया, x टू दी पावर 3 बचा और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आता है 3x स्क्वायर, यानी 3 माइनस वन तो x स्क्वायर और 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12x स्क्वायर आ गया, राइट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज करो 10x टू दी पावर 5 इज व्हाट। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहला काम डी बाई डी एक्स ऑफ 10x टू दी पावर 5 है, 10 को बाहर करते हैं एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 5। अब आप देखो तो ये 10 बाहर रहेगा, 5 को नीचे करो, x टू दी पावर 5 माइनस वन, पावर में एक कम कर दो, ये कितना हो जाएगा
50x टू दी पावर 4। समझ में आ रही बात? तो कुछ इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ आपका 5x टू दी पावर 10, देन ये कितना होगा? 5x टू दी पावर 10। मैंने इसको बदल दिया। अब आप यहां से क्या करोगे? 5 को बाहर निकालोगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? x टू दी पावर 10। तो ये 5 बाहर रहेगा, 10 नीचे आएगा, x टू दी पावर 10 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 50x टू दी पावर 9। समझ में आ रही बात? तो कुछ इस तरह से आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रूट एक्स इज व्हाट। तो आप ध्यान रखो कि 4 कांस्टेंट है एंड रूट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो आप क्या लिखोगे कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ आपका 4 रूट एक्स, तो 4 को बाहर करोगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? रूट एक्स। तो आप डायरेक्टली इसको, क्योंकि आप याद कर चुके हो उस फॉर्मूला को, या नहीं तो आपको अगर याद नहीं है तो रूट को हटा दो, पावर में 1/2 आएगा, फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो 4 रूट एक्स का कितना? 1/2 रूट एक्स, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 बाय रूट एक्स आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ मिल जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू दी पावर 5/2, तब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो अगेन 5 बाहर आएगा और x टू दी पावर 5/2 का आपको डिफरेंशिएशन आता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल बात किया था इस पर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से 5 को बाहर ले लो एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे आप? x टू दी पावर 5/2। आगे लिख सकते हैं कि 5, अब 5/2 को नीचे ले आओ इनटू, मतलब x टू दी पावर आप कितना? 5/2 माइनस 1। वेरी सिंपल, पहले कांस्टेंट को बाहर किया, फिर x टू दी पावर 5/2 को डिफरेंशिएट कर दिया, तो 5/2 को नीचे किया, 5/2 में एक कम कर दिया। अब ये हो जाएगा 25/2 x पे पावर 3/2। दिस इज द आंसर, राइट। बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर करना है, बाकी जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे सेम एज इट इज काम करना है, ठीक ना। चलिए इसको राइट डाउन करिए। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अभी आपको सॉल्व करना है। आप क्या करो कि पहले इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करो, स्क्रीन को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जो सॉल्व नहीं होता उसको छोड़ देना है। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं तो आप इसको एक बार मिला लेना, ठीक है। तो आपको 5 मिनट टाइम देते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है, जल्दी। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन 5 क्वेश्चंस को बना लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, आप एक बार इसको मिला लो, राइट। तो पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो आप क्या लिखोगे कि सर 10 बाहर आएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? x का x के रेस्पेक्ट में 1। तो आप क्या लिखोगे? 10 इंटू 1 आपका 10, राइट। जो ये सब पर हम लोग अभी पूरा डिटेल चर्चा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो अभी शॉर्ट में ही आप बना लो, क्योंकि ये सारा काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर पिछले लेक्चर को आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लो। पहले इस वीडियो को छोड़ो, पहले पिछले लेक्चर देखो, फिर इस पर आओ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। और स्टेप वाइज चलना है, घबराना नहीं है, आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है ना। अभी आप जस्ट आप 10th पास आउट हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चीज़ों को आप ढंग से पढ़ते चले जाओ ताकि आपको फिर इसमें कभी परेशानी ना हो। खास करके बायो वाले स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं है। तो जो बच्चे, जिन बच्चों का मैथ है, तो वो तो 12th में जाकर के फिर इन सारी बातों को सीखेंगे, लेकिन वो 12th में सीखेंगे और हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी काइनेमेटिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी से आप इन चीज़ों को अच्छे से सीखो और एक बार थोड़ा ज़्यादा टाइम दे करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो आपको फिर कभी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेकेंड नंबर। तो ये है 10x²। तो आप क्या लिखोगे कि सर 10 बाहर आ जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x²। तो वेरी सिंपल, 10 आपका बाहर रहेगा, x² का 2 बाहर आ जाएगा और x पे पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 20x। ये हमारा आंसर, राइट। तीसरा क्वेश्चन है 10x पे पावर -2। तो अगेन 10 बाहर रहेगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर -2। तो ये आपका 10 बाहर है, -2 नीचे उतरेगा, तो -2 इंटू एक्स पे पावर -2 माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा -20x पे पावर -3। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। तो अगेन 10 बाहर आएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या? रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो ये 10 बाहर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो 2 से 10 कट भी जाएगा और आप लिख सकते हो 5/√x। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 10/√x। तो आप इसमें क्या करोगे? अगेन 10 बाहर आएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये 10 रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स पे पावर मतलब रूट को आप हटाओगे तो पावर कितना आ जाएगा 1/2, उसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा एक्स पे पावर माइनस 1/2। अब ये एक्स टू दी पावर एन के टर्म में आ गया, तो अब आप माइनस 1/2 को नीचे लाओ तो 10 पहले से है, माइनस 1/2 नीचे आएगा, एक्स पे पावर माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये कट भी जाएगा, -5 एक्स पे पावर माइनस 3/2। दिस इज द आंसर, ठीक ना। तो आप एक बार मिला लो कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही है और कौन से क्वेश्चन गलत है, और अगर गलत है तो कहाँ कौन से स्टेप में आप गड़बड़ी कर रहे हो, तो उन सारी बातों को ध्यान रखो, ठीक है। कहाँ पर मिस्टेक होता है इन बात को जानना बहुत ज़रूरी है, और इस पर फोकस रखो कहाँ आपने गलती किया था, क्या आप सोच नहीं पाए थे, तभी आप फिजिक्स को सीख पाओगे, राइट। चलो आप इसको राइट डाउन करो। तो चलिए हम लोग अगला रूल सीखने वाले हैं, रूल नंबर 6। इसमें आपको कहा जाता है कि d/dx ऑफ अगर u प्लस माइनस v के टर्म में रहेगा तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। देखना यहाँ दो टर्म आ गया, दो से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा रहेगा, राइट, और बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको कैसे करोगे, तो आप सिंपली इसको लिखोगे d/dx ऑफ u प्लस या माइनस d/dx ऑफ v, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस u को पहले डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, प्लस या माइनस जो भी रहे उसको लिखोगे, फिर v को डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, मतलब u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड v इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। और फिर आप इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दोगे तो काम हो। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे a इंटू एक्स प्लस वाई होता था ना, प्लस या माइनस कुछ भी रहे, तो आप बचपन से ये सारी बातों को जानते हो, आप क्या करोगे ax प्लस ay, मैंने क्या किया a से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर d/dx रहे, ये क्या है एक ऑपरेटर है, हमें दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक साथ, तो क्या करो दोनों को अलग अलग कर दो, तो d/dx ऑफ u प्लस माइनस d/dx ऑफ v। हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको सीखते हैं। तो एक एग्जांपल लिया जा रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है d/dx ऑफ कुछ इस तरह से x² प्लस x³ और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो वेरी सिंपल, इसको और इसको हम लोगों ने अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया है, राइट। तो मैं यहाँ एक साथ कर रहा हूँ, देखना कैसे करेंगे। तो आप क्या लिखोगे d/dx ऑफ पहला x² प्लस d/dx ऑफ क्या x³। अब x² का आपको डिफरेंशिएशन आता है कितना 2x, प्लस x³ का आपको डिफरेंशिएशन आता है कितना 3x²। दिस इज द आंसर। समझ में आई बात या नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि d/dx ऑफ अगर कुछ ऐसा रहे 4x³ प्लस 10x²। देखो मैंने कांस्टेंट भी ले आया, राइट। अब इस केस में आप क्या करोगे, तो फिर से एक बार अलग अलग करो, तो d/dx ऑफ क्या 4x³ प्लस d/dx ऑफ क्या 10x², दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ऐसा लग रहा होगा कि ये सब चीज़ तो सीखा हुआ है सर, खाली दोनों को एक साथ लाना है, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा 4 बाहर आएगा 3 नीचे आएगा, तो 12x² प्लस ये 20x। मैंने थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट किया और ऐसे ही हम लोग चलेंगे और एक बार देखेंगे आंसर लिखेंगे, राइट। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया कि ऐसे ही 3 नीचे आएगा तो 4 × 3 12, x पे पावर 3 - 1 तो x² लिख दो। फिर ये 10 बाहर आएगा, 2 नीचे आएगा तो 10 × 2 20 और x पे पावर 2 - 1 तो x बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, आप इसको लिख लो। तो अगला एग्जांपल मैंने लिया हुआ है d/dx ऑफ x² प्लस bx प्लस c। हेयर a, b एंड c आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप देखो यहाँ पर x² भी है, x भी है और प्योर कांस्टेंट भी है, राइट। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसमें सभी रूल अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो पहले सबसे पहले अलग अलग सबको करो। तो d/dx ऑफ क्या लिख सकते हो आप x² प्लस d/dx ऑफ क्या लिख सकते हो bx प्लस d/dx ऑफ क्या लिख सकते हो c। आगे a बाहर आएगा, बाहर कर दिया, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस b बाहर आएगा, कर दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस c इज अ प्योर नंबर, प्योर कांस्टेंट, तो इसका कितना 0। तो आप लिख सकते हो 2ax प्लस b। दिस इज द आंसर। समझ में आई बात। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर कुछ फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, सपोज करो कि d/dx ऑफ 4x² माइनस 3x प्लस 2 इज व्हाट। देखना 4x² माइनस 3x प्लस 2, तब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग कर देते हैं। तो d/dx ऑफ क्या 4x² माइनस d/dx ऑफ क्या 3x प्लस d/dx ऑफ क्या 2। देखो 4 बाहर आएगा, 2 नीचे आएगा, कितना 8x
माइनस 3x, 3 बार x का 1, 3 एंड प्लस 0, तो आप कितना लिखोगे सर 8x माइनस 3 इज द आंसर। समझ में आई बात या नहीं? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो मैं धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज कर रहा हूं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस वीडियो को मतलब वहां पर पॉज करो और फिर से उसको देखो, राइट, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पर परेशानी होती है उसको फिर से आप देखो, ठीक है ना, तो फिर वहां से क्लियर होता चला जाएगा। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज करो, मैं उसको क्लियर करूंगा। तो अभी हमारा एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो सबसे पहला काम कि आप इसको ब्रेक कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा, राइट। तो आप क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अब ये हमारा फंक्शन बन गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ गया। मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इतना आ रहा है। अब आप क्या करो कि इसको अलग अलग कर दो। तो आप फिर क्या लिखोगे कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो आपका ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 0, यानी 2x प्लस 4 इज द आंसर। समझ में आई बात? तो इसमें थोड़ा सा ये स्टेप अलग था कि आपको पहले इसको ब्रेक करना है, इसमें लाना है, और ये वाला काम हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट करता हूँ कि कुछ एग्जांपल इस तरह से ले रहा हूँ कि सपोज करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी टाइप का चीज़ आ गया, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको ब्रेक कर दो सिंपली। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर इसको फिट करो तो ये हमारा कितना बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स, कुछ इतना आया। समझ में आ रही बात? अब आप ना यहाँ एक और नई बात, एक्स और रूट एक्स दोनों है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं, इसको एक बना दो। तो आप लिख सकते हो कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखो तो एक्स पे पावर कितना है 1, और ये एक्स रूट हटेगा तो 1/2, तो 1 प्लस 1/2, तो x पे पावर कितना हो गया 3/2 प्लस x। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको आता होगा कि अगर 2 पावर आएगा तो वो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेप कि ये हो जाएगा 2x माइनस 2, 3/2 नीचे कर दो, x पे पावर 3/2 माइनस 1 एंड प्लस 1, ठीक ना, मैंने एक साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x पे पावर 1/2 आ जाएगा एंड प्लस 1। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो या चाहो तो ये x मतलब रूट भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे कुछ 2x माइनस 3 रूट x प्लस 1, ये आपका आंसर, ठीक ना। तो कुछ इस तरह से आप काम कर सकते हो, राइट। चलिए इसको राइट डाउन करिए। तो मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन होमवर्क दिया हुआ है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस पर अभी हम लोगों ने सब पर डिस्कस किया हुआ है। आप इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगी। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि ये आप इसको इजी वे में बना सकते हो। आप पहले क्या करो ना कि पूरे लेक्चर को देखो, लेक्चर 1 को एंड आज के लेक्चर को, दोनों को आप कंप्लीट देखो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को बनाओ, तो धीरे धीरे ना आपका लेवल बहुत अपग्रेड होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और रूल पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने टोटल कितना रूल पढ़ा है, राइट। तो हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का 2 पार्ट होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, राइट। तो इसमें पहला रूल हम लोग ये पढ़े कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0। दूसरा रूल पढ़े कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इज nx टू दी पावर n माइनस 1। फिर हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। सब x के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। उसके बाद फिर आज हम लोग पढ़े कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स टू दी पावर n इज, तो सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर लो। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v के टर्म में रहे, तब आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ u
प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ मैंने 3 लिया है, 2 लिया है, तो कुछ इस तरह के टर्म आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो रूल एक ही रहेगा, जो रूल आपको बताया गया उसी को फॉलो करना है। अगर आप इतना करते हो तो बहुत ईजी वे में आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे, राइट। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को सीखेंगे और कुछ और रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।